विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म जो कि रिलीज होने वाली है द बंगाल फाइल्स, उसको लेकर एक बार फिर से विवाद है। ये विवाद क्यों है? इस विवाद के केंद्र में क्या है? क्या इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ जाएगी? आइए इस पर आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म है द बंगाल फाइल्स, जिसके ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही विवाद हो गया। जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था कोलकाता में, उसी दौरान कोलकाता पुलिस पहुंच गई और विवेक अग्निहोत्री पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब इस एफआईआर के पीछे की कहानी क्या है, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी फिल्म और इसका सब्जेक्ट क्या है जिसकी वजह से ये विवाद है। 1946 यानी 1946 में जब मुस्लिम लीग की तरफ से डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया और कोलकाता किलिंग्स जिसको कहा जाता है उसकी शुरुआत हो गई, उस दौरान पश्चिम बंगाल और कोलकाता में जबरदस्त दंगे हो रहे थे। इस पूरी फिल्म की पृष्ठभूमि यही है, यानी कि इसकी कहानी का मुख्य थीम वो दंगे ही हैं जो 1946 में शुरू हुए थे। इन दंगों को रोकने में एक व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी जो मुस्लिम लीग की तरफ से दंगे शुरू किए गए। उनका नाम था गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठा। दो नामों से जाना जाता है। गोपाल मुखर्जी मूल नाम है, गोपाल पाठा प्रचलित नाम है। उन्हीं के परिवार ने विवेक अग्निहोत्री पर एफआईआर दर्ज कराई है, आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि वो माफी मांगे। ऐसा क्यों कहा गया है? दरअसल इस फिल्म के अंदर जो उनका पेशा दिखाया गया है, इस फिल्म में परिवार का यह आरोप है कि गोपाल मुखर्जी या गोपाल पाठा के पेशे को कसाई के तौर पर दिखाया गया है, जबकि उनके परिवार के लोगों का दावा है कि वो एक सामाजिक नेता थे और उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ काम किया है। तो इस तरीके का चित्रण सही नहीं है। इसके अलावा भी जो विवेक अग्निहोत्री हैं उनके ऊपर कई तरह के आरोप इस फिल्म को लेकर लग रहे हैं। हालांकि विवेक अग्निहोत्री से जब ये सवाल पूछा है मीडिया ने कि अब वो क्या करेंगे और क्या इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ेगी, तो विवेक अग्निहोत्री ने ये कहा है कि हम इस एफआईआर को कानूनी रूप से इसका जवाब देंगे और अगर पश्चिम बंगाल के अंदर इस फिल्म के रिलीज होने में कोई दिक्कत होती है तो हम इस फिल्म को लोगों तक निजी तौर पे पहुंचाएंगे, लेकिन इस कहानी को हम दिखाएंगे। 1946 में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर मुस्लिम लीग ने पश्चिम बंगाल में किस तरीके से दंगे किए और किस तरीके से एक बड़ी आबादी को विस्थापित होना पड़ा था, उनका दुख दर्द क्या था, ये कहानी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फिल्म की कहानी ये है और फिल्म को लेकर नया विवाद ये है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिलता है और पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में ये फिल्म रिलीज होती है या फिर ये फिल्म विवादों में उलझकर रह जाती है।